नमस्ते मेरे प्यारे मित्रानियों। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर दिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी राह इश्क की नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि शनाया अवनी के साथ मिलती है, उनके बीच थोड़ा फाइट होता है और फिर अवनी को पैनिक अटैक आने लगते हैं। अवनी ऑलमोस्ट समीरा के कार के साथ एक्सीडेंट करने ही वाली थी, पर समीरा ने बचा लिया। समीरा ने बहुत ही प्यार से अवनी को शांत किया और लास्ट में अवनी समीरा से माफ़ी मांगती है उसके रूड बिहेवियर की वजह से। तो चलिए फिर आगे सुनते हैं। घर पहुंचने के बाद अवनी अपनी माँ को कुछ नहीं कहती और सीधा अपने रूम में चली जाती है। अवनी जब नीचे आती है तो उसकी माँ उससे पूछती है, तुम तो अपनी कार लेके गई थी ना, तो समीरा ने तुम्हें ड्रॉप क्यों किया? अवनी थोड़ी नर्वस हो जाती है, फिर कहती है, माँ वो मेरी कार रास्ते में ख़राब हो गई थी। कोइंसिडेंटली समीरा जी भी वहीं से जा रही थी। उन्होंने कहा कि ड्रॉप कर देती हूँ, तो मैंने रिफ्यूज़ नहीं किया। अवनी की माँ अवनी की तरफ थोड़ी देर देखती है और फिर कहती है, ठीक है, पर तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो, हमें देर हो रही है फंक्शन के लिए। फिर वो दोनों निकल जाते हैं फंक्शन अटेंड करने के लिए। दूसरी तरफ शनाया अपने कमरे में थी, तभी उसकी मॉम बिना नॉक किए अंदर आती है। उसकी मॉम बहुत ही गुस्से में लग रही थी। शनाया अपनी मॉम को इग्नोर करती है और फिर स्क्रॉल करने लगती है फ़ोन पर। शनाया की मॉम कहती है, कहाँ गई थी तुम ऑफिस ना जाकर? तुम्हारी वजह से हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डील कैंसिल हुई है। ज़रा भी अंदाज़ा है तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ क्या करेंगे? शनाया कैजुअली कहती है, आई डोंट केयर मॉम, यू नो दैट राइट। शनाया की मॉम और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम जानती भी हो वो डील किसके साथ थी? निर्मला मेहरा के साथ, मेहरा इंडस्ट्री की मालकिन। तुम्हारी वजह से 3 साल पहले हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तुम्हारे डैड सोच रहे थे कि इस बार वो सब फिक्स कर लेंगे, इसीलिए तुम्हें वहाँ पे बुलाया गया था, ताकि तुम निर्मला मेहरा से माफ़ी मांग सको जो तुमने अपनी के साथ किया था उसके लिए। तो शनाया कहती है, क्या मॉम, आपको लगता है निर्मला मेहरा मुझे माफ़ कर देती इतनी जल्दी, इतनी आसानी से? तो शनाया की मॉम कहती है, तो तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी अपनी को हर्ट करने की? तभी डोर बेल रिंग होती है। शनाया की मॉम कहती है, शायद तुम्हारे पापा आ गए हैं। तुम ज़रा अपनी ये मुंह की पेटी ना बंद रखना, कुछ अनाप शनाप मत बोलना, मैं संभाल लूँगी, ओके? ऐसे कह के शनाया की मॉम उसकी रूम से बाहर चली जाती है। शनाया बहुत ही सैड हो जाती है। उसे याद आती है गैलरी के बाहर अवनी ने जो कुछ भी उसे कहा था। वो उससे कहती है, तुम्हारा मुझसे नफ़रत करना जायज़ है अवनी, मैं भी खुद से नफ़रत करती हूँ, बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ तुम्हारी उस एक्सीडेंट के बाद से। शनाया की आंखों में आंसू आने लगते हैं। 3 साल पहले अवनी के अब्रॉड जाने के बाद शनाया बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी अपने डिसीशंस पर शायद सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत ही देर हो गया है। यहाँ समीरा जब अपने घर पे कदम रखती है, तभी उसकी माँ उसे खींचते हुए उसके कमरे में ले जाती है। समीरा को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तो वो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, क्या कर रही है आप, क्या हुआ है? तो समीरा की मॉम कहती है, चुपचाप रेडी हो जाओ, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। ये सुनकर समीरा को बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है। वो गुस्सा हो जाती है बहुत और कहती है, आप मुझे बिना बताइए कैसे कर सकती हैं? मैंने कहा था ना, मुझे नहीं करनी है शादी। तो उसकी मॉम कहती है, देखो समीरा, तुम 27 की हो गई हो, अच्छी खासी सीईओ की पोजीशन पे हो अपने डैड की कंपनी में, तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें अभी शादी करने से? समीरा कहती है, मैंने कहा ना, मुझे नहीं करना है शादी, मुझे अकेले रहना है। आई एम वेरी हैप्पी माँ, प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। यू नो व्हाट, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। ऐसे कह के समीरा गुस्से से बाहर चली जाती है। वो सीढ़ी से उतरती है तो देखती है उसकी दादी उसके लिए वेट कर रही है नीचे। दादी समीरा को देखकर समझ जाती है कि समीरा के माँ ने समीरा को फिर से शादी के लिए फोर्स की होगी। तो दादी समीरा को कहती है,
अरे अरे अरे, किसकी शामत आई है आज? किसके साथ जंग लड़ने जा रही हो? समीरा दादी से कहती है। प्लीज़ दादी, आप मत शुरू हो जाना अभी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो दादी कहती है, हाँ वो तो दिख रहा है, कान से धुआं जो निकल रहा है तुम्हारे। ऐसे कह के दादी हंसने लगती है। समीरा कुछ न कहकर अपनी दादी के पास जाकर उन्हें एक टाई ढक कर लेती है। तो उसकी दादी उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, क्या हुआ है? मीरा थोड़ा दूर होते हुए कहती है, फिर से वही शादी शादी शादी। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे शादी नहीं करनी है दादी? आप अपनी बहू को थोड़ा समझा नहीं सकती है क्या? प्लीज़ ना दादी, समझाइए उन्हें, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं अपनी अकेली लाइफ में बहुत खुश हूँ, प्लीज़। तो समीरा की दादी हंसते हुए कहती है, अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ पहले। तभी समीरा की मॉम और चाची वहाँ आते हैं। समीरा की चाची कहती है, आपके लाड प्यार ने ही इसे इतना सर पे चढ़ा रखा है माँ। ज़रा आप इससे पूछिए, इसे क्या प्रॉब्लम है शादी करने से? समीरा और उसकी चाची के साथ बिल्कुल पटती नहीं थी। तो समीरा अपनी दादी से कहती है, दादी मैं अभी चलती हूँ, बाद में आऊँगी, और मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। ऐसे कहते हुए समीरा वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। फिर समीरा की दादी अपनी दोनों बहुओं की तरफ घूर के देखती है और कहती है, क्यों बेचारी को इतनी परेशान करती हो तुम दोनों? हाँ, वो अपनी लाइफ में खुश है ना, उसे थोड़ा टाइम नहीं दे सकते हो क्या तुम दोनों? क्यों उसके पीछे बार बार पड़ी रहती हो? अगर मैंने फिर से समीरा को अपसेट होते हुए देखा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर अपनी की मॉम और चाची चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद समीरा के पापा अवनी के माँ को कॉल करते हैं और कहते हैं, हेलो निर्मला जी, कैसे हैं आप? तो अवनी की माँ कहती है, हाँ हम ठीक हैं, कहिए कुछ बात है क्या? तो समीरा के पापा कहते हैं, हाँ एक्चुअली मैं आज रात को एक बिज़नेस पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ। वहाँ पे मेरे सभी क्लाइंट्स और बिज़नेस पार्टनर आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पे आए। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो अवनी को भी लेके आइएगा। तो अवनी की मॉम कहती है, ठीक है हम आएंगे। ऐसे कह के वो कॉल कट कर देते हैं। दूसरी तरफ अवनी अपना काम ख़त्म करके गैलरी से बाहर ही आ रही थी। तभी वो देखती है कि शनाया उसके कार के पास फिर से खड़ी हुई है, उसके लिए वेट कर रही है। अवनी फिर से इरिटेट हो जाती है और कुछ न कहते हुए वो अपनी कार के पास आती है। शनाया उसके कार के साइड पर टेका लगाते हुए खड़ी हुई थी। अवनी को देखकर वो उठ जाती है और कहती है, ओवर टाइम कर रही हो क्या? शाम के 6 बज रहे हैं, 1 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारे लिए। अवनी थोड़ा चीरते हुए कहती है, मैंने कहा था तुम्हें इंतज़ार करने के लिए, तुम आई ही क्यों हो यहाँ पे? मैंने कल कहा था कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है मुझे। शनाया स्माइल करते हुए कहती है, इसीलिए मैं कह रही थी कि तुमने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है। अगर तुमने मूव ऑन कर ली होती तो मुझसे बात करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती तुम्हें। अवनी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो खुद को काम करते हुए कहती है, ठीक है कहो, क्या कहना है तुम्हें? तो शनाया कहती है, तो फिर मेरे साथ कल एक डेट पे चलो। अवनी शनाया को घूर के देखती है। वो थोड़ी सी शॉक थी। वो कहती है, व्हाट? क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। शनाया कुछ कहने ही वाली थी, तभी अवनी की फ़ोन बजने लगती है। वो कॉल अटेंड करती है और फिर शनाया को इग्नोर करते हुए अवनी वहाँ से चली जाती है। अवनी घर पहुँचती है तो उसकी माँ कहती है, बेटा आज तुझे देर हो गई, कोई प्रॉब्लम थी क्या? अवनी कहती है, नहीं माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप फ़ोन पर कुछ कह रही थी कि हमें कहीं जाना है, कहाँ जाना है? अवनी की माँ कहती है, वो समीरा के पापा ने एक पार्टी होस्ट की है, उन्होंने तुम्हें भी इनवाइट किया है वहाँ पे। अवनी कहती है, ठीक है माँ, मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर हम दोनों चलेंगे। ऐसे कह के अवनी अपने रूम में चली जाती है। वो शावर लेती है, फ्रेश होती है और फिर एक बहुत ही प्यारी मरून कलर की साड़ी पहनती है।
बहुत ही हल्का सा मेकअप, पिंक लिप्स और एक छोटी सी बिंदी माथे पर। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अवनी जब नीचे आती है तो उसकी माँ कहती है, आज तो मेरे बेटी के ऊपर सभी फिदा हो जाएंगे। ऐसे कहते हुए वो अवनी की नज़र उतारती है। अवनी थोड़ी हंसती है और फिर वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वो जब पार्टी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी गेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे ही वो एंटर करते हैं पार्टी हॉल में, सभी उन्हें ही देख रहे थे, स्पेशली अवनी को। कुछ लोग कहते हैं, हमें नहीं पता था कि निर्मला मेहरा की बेटी इतनी खूबसूरत है। समीरा उनके पास ही खड़ी थी, लेकिन वो अभी तक अवनी को नहीं देखी थी। समीरा की बेस्ट फ्रेंड नेहा अवनी को देखती है और फिर समीरा की तरफ देखते हुए कहती है, लीजिए, आपकी हीरोइन की भी एंट्री हो गई है, ज़रा देखिए तो उनकी तरफ। समीरा कहती है, क्या कह रही है, कौन? ऐसे कह के समीरा टर्न होती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो पूरा शॉक हो गई थी। वो बस अवनी को देखती ही रहती है। उसे किसी और चीज़ की परवाह ही नहीं थी। उसे और कुछ नहीं दिख रहा था। फिर नेहा समीरा के थोड़े पास जाके बोलती है, बहुत खूबसूरत है ना? समीरा उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए कहती है, हाँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है यार। फिर नेहा अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है, तेरे दिल में क्या घंटी बज रहा है? समीरा फिर से अनइंटेंशनली कहती है, हाँ यार, बहुत ज़ोर से। फिर समीरा अपने होश में आते हुए कहती है कि क्या कह रही है, पागलों जैसी बातें मत कर नेहा। मैं वो ऐसे करके समीरा बहुत ज़्यादा फंबल करने लगती है और नेहा बहुत ज़ोरों से हंसने लगती है। अवनी नोटिस करती है कि समीरा भी वहाँ पे है, पर उसके साथ एक लड़की भी है जो बहुत ज़ोरों से हंस रही है और समीरा को टीज़ कर रही है। तो चलिए गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है इन दोनों के बीच। देख ही सकते हैं कि समीरा का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है अवनी को देखकर। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए राधे राधे।